वेलकम बैक दोस्तों। आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल एबीसी भंडारा पर स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से बिहार दरोगा के लिए जीनियस पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 देखेंगे, जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकता है। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। डीबीएस गुहा के नवीनतम प्रचलित मत के अनुसार भारत के आरंभिक जातियों के विन्यास को कितने वर्गों में बांटा गया है? सही उत्तर इसका हो जाएगा 6 वर्गों में। आरंभिक जातियों के विन्यास को डॉक्टर बी.एस. गुहा ने निम्नलिखित 6 वर्गों में बांटा है, जो इस प्रकार है। पहला नेग्रोइड, दूसरा प्रोटो ऑस्ट्रोलॉयड, तीसरा मंगोलियन, चौथा भूमध्य सागरीय, पांचवा अल्पाइन और छठा आर्य। अगला प्रश्न है, ऋग्वैदिक आर्य किस भाषा का प्रयोग करते थे? सही उत्तर इसका हो जाएगा संस्कृत। ऑप्शन ए हो जाएगा सही उत्तर। बिंदुसार के शासनकाल में कहाँ पर मौर्य साम्राज्य के विरुद्ध विद्रोह हुआ था? सही उत्तर इसका हो जाएगा तक्षशिला। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, मंदिरों की उत्तरी शैली किस रूप में जानी जाती है? सही उत्तर इसका हो जाएगा नागर। ऑप्शन बी। चंगेज खां किस देश का निवासी था? राइट आंसर इसका हो जाएगा मंगोलिया। ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है, बहमनी का राज्य निरंतर संघर्ष में किस राज्य से व्यस्त रहता था? सही उत्तर इसका हो जाएगा विजयनगर से। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स के लेखक कौन थे? सही उत्तर इसका हो जाएगा M.K. गांधी। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कोलकाता शहर का संस्थापक कौन था? सही उत्तर इसका हो जाएगा जॉन चॉर्नोक। ऑप्शन डी। ब्लैक होल एपिसोड किस युद्ध के पहले की घटना है? राइट आंसर इसका हो जाएगा प्लासी युद्ध के। ऑप्शन ए। लॉर्ड मैकाले शिक्षा पद्धति कब लागू हुई? सही उत्तर इसका हो जाएगा 1835 में। ऑप्शन बी। 1906 ईस्वी के कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? सही उत्तर इसका हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है, रॉलेट एक्ट पारित हुआ था? सही उत्तर इसका हो जाएगा 1919 ईस्वी को। ऑप्शन ए हो जाएगा सही उत्तर। भारतीय संविधान कैसा है? सही उत्तर इसका हो जाएगा अर्धसंघीय और संघीयबद्ध है। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही उत्तर। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हुए जाति संहार के परिणाम स्वरूप मारे गए लाखों लोग कौन थे? सही उत्तर इसका हो जाएगा यहूदी थे। ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न है, पाकिस्तान नाम किसने गढ़ा था? सही उत्तर इसका हो जाएगा चौधरी रहमत अली। ऑप्शन इसका डी हो जाएगा सही उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में आपातानी आदिवासी जाति के लोग रहते हैं? तो ये अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, हाथी किस उद्यान में प्रसिद्ध है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। ऑप्शन इसका डी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, मिट्टी और पत्थर के टुकड़ों का पहाड़ी की तल की ओर गमन करना कहलाता है? सही उत्तर इसका हो जाएगा मृदा अपरदन। ऑप्शन ए हो जाएगा सही उत्तर। भारत में सर्वाधिक भूमि पर किस मृदा का विस्तार है? सही उत्तर इसका हो जाएगा जलोढ़ मृदा। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, थीन बांध निम्नलिखित नदी पर स्थित है? सही उत्तर इसका हो जाएगा रावी। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, भारत के पारादीप एवं कांडला पतन निम्न तट पर स्थित है? सही उत्तर इसका हो जाएगा क्रमशः पूर्वी और पश्चिमी तट। ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है, गांधी के दांडी मार्च का संबंध किससे है? राइट आंसर इसका हो जाएगा शबनम अवज्ञा आंदोलन। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, भारत और श्रीलंका के बीच कौन सा द्वीप है? सही उत्तर इसका हो जाएगा रामेश्वरम। ऑप्शन बी। लोक लेखा समिति के बेसिक ऑब्लिक मूल आधार क्या है? सही उत्तर इसका हो जाएगा सांविधिक निकायों, ट्रेडिंग्स और से विनिर्माण से स्कीमों एवं परियोजनाओं से के आय व्यय को दर्शाने वाले लेखा विवरणों की जांच करना। ऑप्शन ए हो जाएगा सही उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न है, हिमपात तब होता है जब क्या होगा? हिमपात तब होता है जब वायु का
उच्चांक हिमांक से नीचे आ जाता है। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस महासागर में महासागरीय धाराओं का दिशा परिवर्तन वर्ष में 2 बार होता है? सही उत्तर इसका हो जाएगा हिंद महासागर में, ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है, विषुवत रेखा निम्न में से किस देश से होकर गुजरती है? सही उत्तर इसका हो जाएगा ब्राज़ील, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, सूर्य ग्रहण होता है जब चंद्रमा जो है पृथ्वी तथा सूर्य के बीच आता है तो सूर्य ग्रहण होता है। अगला प्रश्न है, बृहस्पति का अध्ययन करने वाला उपग्रह है? राइट आंसर इसका वाइजर 1 हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन मध्य मार्गी नहीं है? राइट आंसर इसका हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा राइट आंसर। ब्रिटिश संसद के लिए चुनाव जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? राइट आंसर इसका हो जाएगा दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन सी। आपातकाल की घोषणा का अनुमोदन संसद द्वारा कितनी अवधि के अंदर होना अनिवार्य है? राइट आंसर इसका हो जाएगा 1 माह, ऑप्शन बी। मतदाताओं की सर्वाधिक संख्या वाला राज्य कौन सा है? राइट आंसर इसका हो जाएगा उत्तर प्रदेश, ऑप्शन ए। राज्य की विधान परिषद के कितने सदस्य विधानसभा द्वारा चुने जाते हैं? सही उत्तर इसका हो जाएगा 1/3 सदस्य, ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, लोकसभा अध्यक्ष अन्य सदस्य को बोलने देने के लिए किसी एक सदस्य से बोलना बंद करने के लिए कह सकता है, यह व्यवस्था जानी जाती है? राइट आंसर इसका हो जाएगा शिष्टाचार, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार केंद्रीय मंत्री किसकी इच्छा रहने तक पद संभालेंगे? सही उत्तर इसका है भारत के राष्ट्रपति, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य को ग्राम पंचायत के संगठन का निर्देश दिया गया है? सही उत्तर इसका हो जाएगा अनुच्छेद 40, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन थे? राइट आंसर इसका हो जाएगा चाणक्य। इन्हें कौटिल्य और विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। ये मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु एवं प्रधानमंत्री थे। भारतीय संविधान में कौन कल्याणकारी राज्य की परिकल्पना प्रस्तुत करता है? सही उत्तर इसका हो जाएगा नीति निदेशक तत्व, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, भारत में अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत किसके द्वारा हुई? राइट आंसर इसका हो जाएगा भारत शासन अधिनियम 1892 के द्वारा, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष सदस्य देशों की सहायता करता है? राइट आंसर इसका उनके भुगतान संतुलन में उनकी लघु असाम्यावस्था अवधि के दौरान। आंसर हो जाएगा ये। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना 27 दिसंबर 1945 को हुआ था। 27 दिसंबर 1945। अगला प्रश्न है, किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में जीएनपी जीडीपी के बराबर होता है? सही उत्तर इसका हो जाएगा बंद अर्थव्यवस्था, ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न है, वह अर्थव्यवस्था जिसमें सरकारी व निजी दोनों प्रकार के उपक्रम हैं कहलाती है? राइट आंसर इसका मिश्रित अर्थव्यवस्था, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, एशिया का प्राचीनतम तथा विशालतम बौद्ध मठ स्थित है? सही उत्तर इसका हो जाएगा तवांग, अरुणाचल प्रदेश में, ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। बंगाल का अस्थायी बंदोबस्त किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने किया? सही उत्तर इसका हो जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। 1786 से 93 में इनका कार्यकाल था, ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, पुरस्कार और संबंधित क्षेत्रों की निम्नलिखित जोड़ियों में कौन सी जोड़ी का मेल सही नहीं है? राइट आंसर इसका हो जाएगा पुलित्जर पुरस्कार, धर्म में विकास, ऑप्शन सी हो जाएगा। पुलित्जर पुरस्कार अमेरिका के कोलंबिया विश्वविद्यालय द्वारा पत्रकारिता, साहित्य एवं संगीत की विभिन्न विधाओं में विशिष्ट योगदान करने वाले अमेरिकी नागरिकों को दिया जाता है। इस पुरस्कार की स्थापना 1917 ईस्वी में न्यूयॉर्क वर्ल्ड के
संपादक जोसेफ पुलित्जर की स्मृति में स्थापित की गई? अगला प्रश्न है, निम्नलिखित का मिलान करना है। सही उत्तर इसका हो जाएगा मिडनाइट चिल्ड्रेन। मिडनाइट चिल्ड्रेन हो जाएगा सलमान रुश्दी। मिडनाइट चिल्ड्रेन सलमान रुश्दी हो जाएगा। द इनहेरिटेज ऑफ लॉस इसका हो जाएगा किरण देसाई। गॉड ऑफ अ स्मॉल थिंग अरुंधति राय। और द हाइट टाइगर ये हो जाएगा अरविंद अडिगा। कूट में इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, मिसाइल का जनक किसे कहा जा गया है? सही उत्तर का हो जाएगा अब्दुल कलाम को, ऑप्शन ए। विषम शब्द पहचानना है। विषम शब्द ऑप्शन डी हो जाएगा। ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के स्प्रेडशीट है। बाकी ये सब वेब ब्राउज़र हैं, इंटरनेट एक्सप्लोरर, नेटस्केप, मोजिला। टेबल की पंक्तियों को अद्भुत ढंग से पहचानने वाले गुण को कौन सी कुंजी कहा जाता है? सही उत्तर इसका हो जाएगा प्राथमिक, ऑप्शन ए। निम्नलिखित में कौन सा विकल्प विज्ञान की 3 शाखाओं को इंगित करता है? राइट आंसर इसका हो जाएगा भौतिक, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, द्रवों में पृष्ठ तनाव का कारण है? राइट आंसर इसका हो जाएगा अणुओं के मध्य संयोजक, ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है? राइट आंसर इसका हो जाएगा प्रस्रव्य तरंगे, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, यदि किसी चल वस्तु पर लगने वाले सभी बलों का योग 0 हो तो यह वस्तु क्या होगा? सतत वेग से चलती रहेगी, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, परम ताप का वह शुरुआत बिंदु कौन सा है? सही उत्तर इसका हो जाएगा परम शून्य, ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न है, ध्रुव चुंबक से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार खाली स्थान बैटरी से संबंधित है। राइट आंसर इसका हो जाएगा शीरा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है, एक पिंड किसी द्रव्य में तैर रहा है। पिंड और द्रव्य का घनत्व बराबर है। अगर पिंड को नीचे की ओर दबाकर छोड़ दिया जाए तो? सही उत्तर इसका हो जाएगा जहाँ उसे छोड़ा जाएगा वही रहेगा, ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, दूरबीन क्या है? दूरबीन दूर की वस्तु को देखी जाती है दूरबीन की मदद से, ऑप्शन इसका ये हो जाएगा राइट आंसर। एक विद्युत परिपथ में एक फ्यूज तार का प्रयोग क्यों किया जाता है? राइट आंसर इसका हो जाएगा सर्किट में प्रवाहित होने वाले अधिक विद्युत को रोकने के लिए, ऑप्शन इसका सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, परिशोधक का प्रयोग खाली स्थान परिवर्तित के लिए किया जाता है। सही उत्तर इसका हो जाएगा एसी को डीसी में, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, साधारण कार्बन स्टील में मुख्यतः होते हैं। साधारण कार्बन स्टील में मुख्यतः कार्बन तथा लोहा होता है, ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, चोल वंश में ग्राम प्रशासन के बारे में किस शिलालेख में उल्लेख मिलता है? राइट आंसर इसका हो जाएगा उत्तरामेरूर, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हीरे रात में क्यों चमकते हैं? सही उत्तर इसका हो जाएगा उच्च अपवर्तनांक के कारण प्रकाश की किरणें आंतरिक रूप से परावर्तित होती है, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, कांसा ब्रोंज मिश्र धातु है। सही उत्तर इसका हो जाएगा कॉपर तथा टीन का, ऑप्शन इसका ए हो जाएगा राइट आंसर। पारा का अयस्क है। पारा का अयस्क क्या है? कैलोमल, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा सही उत्तर। यह वस्तुतः मर्क्यूरस क्लोराइड Hg2Cl2 होता है। वास्तव में पारे का निष्कर्षण सिनेबार HgS नामक अयस्क से होता है। अगला प्रश्न है,
एक्वारेजिया किसका मिश्रण है? राइट आंसर इसका हो जाएगा इसमें से कोई नहीं। एक्वारेजिया का मिश्रण जो है आयतन सांद्र HNO3 तथा 3 आयतन सांद्र HCl के मिश्रण को एक्वारेजिया कहा जाता है। एक आयतन सांद्र HNO3 तथा 3 आयतन सांद्र HCl के मिश्रण को एक्वारेजिया कहा जाता है। ऑप्शन इसका डी हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी गैस फलों को कृत्रिम रूप से पकाने में प्रयोग की जाती है? राइट आंसर इसका हो जाएगा एथिलीन। ऑप्शन इसका हो जाएगा बी आंसर। फलों को पकाने के लिए कैल्शियम कार्बाइड गैस का भी प्रयोग किया जाता है। कैल्शियम कार्बाइड गैस का भी उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है आदर्श गैस की ऊर्जा आधारित होती है। आदर्श गैस की ऊर्जा आधारित होती है। राइट आंसर इसका तापमान पर। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है परमाणु विस्फोट में काफ़ी अधिक ऊर्जा निकलती है, इसके क्या परिणाम हैं? राइट आंसर इसका हो जाएगा द्रव्यमान का ऊर्जा में रूपांतरण। ऑप्शन इसका डी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है मान लीजिए एक रेडियो एक्टिव प्रतिदर्श की माध्य आयु T है। प्रतिदर्श में प्रारंभ में उपस्थित 75% सक्रिय नाभिकों का कितने समय में क्षय हो जाएगा? सही उत्तर इसका हो जाएगा 2T। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से किसने यह मूल अवधारणा प्रस्तुत की थी कि सभी जीव कोशिकाओं से बने हुए हैं? राइट आंसर इसका हो जाएगा ए लुई पाश्चर और ये किया था MJ स्लाइडेन और T स्वान के द्वारा। MG स्लाइडेन और T स्वान के द्वारा किया गया था। ऑप्शन इसका डी हो जाएगा सही उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न है नाइट्रोजन स्थिरीकरण में लेग हीमोग्लोबिन से का मुख्य कार्य क्या है? सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑक्सीजन का अवशोषण। ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न है टाइफाइड रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? टाइफाइड रोग में शरीर का प्रभावित होने वाला अंग है आहार नाल। छोटी आंत आहार नाल का भाग होता है। टाइफाइड रोग साल्मोनेला टाइफोसा साल्मोनेला साल्मोनेला टाइफोसा नामक जीवाणु से होता है। इस रोग को मियादी बुखार भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है प्रकाश संश्लेषण में पौधे कौन सी गैस का अवशोषण करते हैं? राइट आंसर इसका हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड CO2। अगला प्रश्न है शरीर के थर्मोस्टेट ताप स्थिरांक का काम करने वाली ग्रंथि कौन सी है? सही उत्तर इसका हो जाएगा हाइपोथैलेमस। ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। इसे मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है। एड्रिनल ग्लैंड को इमरजेंसी
ग्लैंड कहा जाता है, ग्रंथि कहा जाता है। ऑप्थॉल्मिक संबंधित है, ये आँख से है, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा सही उत्तर, आँख और दृष्टि। अगला प्रश्न है, एक वयस्क मानव में रक्त का निर्माण होता है, सही उत्तर इसका हो जाएगा लाल अस्थिमज्जा द्वारा। इसे शरीर का रक्त कोष, ब्लड बैंक ऑफ बॉडी कहा जाता है, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा सही उत्तर। निम्नलिखित लुप्त प्राय प्रजाति का युग्म कौन है, राइट आंसर इसका हो जाएगा गॉर्डन से लिजार्ड, मैक्सिकन प्राणी, ऑप्शन ए हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, रेडियो कार्बन से काल निर्धारण किससे संबंधित है, सही उत्तर इसका हो जाएगा जीवाश्म से, ऑप्शन सी। वायु को शुद्ध करता है, सही उत्तर इसका हो जाएगा पादप, ऑप्शन ए। मैथिली भाषा बिहार के किस जिलों में बोली जाती है, प्रचलित है, सही उत्तर इसका हो जाएगा मैथिली भाषा दरभंगा, मधुबनी के साथ साथ समस्तीपुर, सहरसा, सुपौल, बेगूसराय, खगड़िया, पूर्णिया, किशनगंज, कटिहार और अररिया में बोली जाती है, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा राइट आंसर। विभिन्न कथनों पर विचार करना है, इसका हो जाएगा अंग महाजनपद की राजधानी मालिनी थी, मालिनी जो है चंपा का प्राचीनतम नाम है। और 3 में कालांतर में बिंबिसार ने अंग महाजनपद को जीतकर मगध साम्राज्य में मिलाया था, इसका 2 और 3 हो जाएगा, ऑप्शन इसका कूट में आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में कौन उत्तरी गंगा के मैदान की विशेषता है, राइट आंसर इसका हो जाएगा जलोढ़ पंखी क्षेत्र, पश्चिमी में उच्च भूमिया हो जाएगा, तराई क्षेत्र की मौजूदगी, ऑप्शन इसका उपयुक्त सभी हो जाएगा, ऑप्शन डी। भगवान बुद्ध के वैशाली प्रवास के दौरान निम्नलिखित में किस महिला ने बौद्ध संघ के एक उद्यान समर्पित किया, राइट आंसर इसका हो जाएगा आम्रपाली, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है, सही उत्तर इसका हो जाएगा राज्य सरकार, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से किस रेलवे जोन की रेल लाइनें बिहार से होकर नहीं गुजरती है, सही उत्तर इसका हो जाएगा उत्तर रेलवे, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, पाटलिपुत्र पर कुषाणों का अभियान कब हुआ, सही उत्तर इसका है प्रथम शताब्दी में, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन चंपारण सत्याग्रह में महात्मा गांधी के सहयोगी नहीं रहे, राइट आंसर इसका हो जाएगा श्री कृष्ण सिंह, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, राज्य सिविल सेवा का आयोजन करने वाली संस्था बिहार में कौन है, राइट आंसर इसका हो जाएगा बिहार लोक सेवा आयोग, बिहार कर्मचारी चयन आयोग और केंद्रीय चयन परिषद, उपयुक्त सभी हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन बिहार राज्य में चलने वाली योजना है, सही उत्तर इसका हो जाएगा व्यावसायिक प्रशिक्षण योजना, मुख्यमंत्री महादलित पोशाक योजना, महादलित शौचालय निर्माण योजना, इनमें से सभी हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में भारतीय रेल ने अपने किस पड़ोसी देश को 10 डीजल रेल इंजन प्रदान किए हैं, सही उत्तर इसका हो जाएगा बांग्लादेश, ऑप्शन ए हो जाएगा सही उत्तर। मंगल ग्रह पर अमेरिका के तीसरा और अंतिम अंतरिक्ष अभियान जुलाई 2020 को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया, इस मिशन के तहत भेजे गए रोवर यान का क्या नाम है, सही उत्तर इसका हो जाएगा परसेवरेंस, ऑप्शन इसका ए हो जाएगा सही उत्तर। भारत की उच्च टैंक रोधी गाइडेड मिसाइल को क्या नया नाम दिया गया है, जिसका सफल परीक्षण जुलाई 2020 के दौरान से उड़ीसा स्थित परीक्षण स्थल से किया गया, सही उत्तर इसका हो जाएगा ध्रुवास्त्र, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। विश्व मानवता दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है, सही उत्तर इसका हो जाएगा 19 अगस्त को, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, भारतीय रेल देश के पूर्वोत्तर राज्यों की राजधानियों को रेलवे नेटवर्क से जोड़ने की योजना को क्रियान्वित कर रही है, इस योजना के तहत इन राजधानियों को किस वर्ष तक रेलवे नेटवर्क में जोड़ने का लक्ष्य है, सही उत्तर इसका हो जाएगा वर्ष 2023 तक, ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर।